Hi guys, it's me Rupam and a NEET aspirant for 2026 and this is my second drop guys and मैं 30 days का चैलेंज ली थी और मैंने वो चैलेंज कंप्लीट भी कर रही हूँ। मैं कंप्लीट किया नहीं है बट कंप्लीट कर रही हूँ एंड मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं डाल रही थी जस्ट बिकॉज कि कुछ रीजंस थे, मीन्स पर्सनल रीजंस थे जिससे मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी और मतलब मुझे घर जाना पड़ गया था कुछ वजह से एंड फिर मैं स्टडीज़ में बिज़ी थी तो मैं वीडियोस बना नहीं पाई और जो बना भी सकी वो एडिट नहीं कर पाई तो उसका कोई भी कुछ नहीं हो पाया। तो इसलिए तो फिर सॉरी गाइज, इट्स एक्सट्रीमली सॉरी एंड देन और अब मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या किया है। बहुत कम चैप्टर्स किए हैं लेकिन फिर भी बताती हूँ। बेसिक मैथ्स लेक्चर हो गए, PYQs हो गए, DPPs हो गए एंड रिवीजन टू वेक्टर्स हो गए, वेक्टर्स का लेक्चर्स हो गया, PYQs हो गया, DPPs हो गया, रिवीजन भी हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर्स, PYQs, DPPs, रिवीजन, मोशन स्ट्रेट लाइन, चारों हो गए। मोशन इन प्लेन का लेक्चर्स हुआ है, बस DPPs हुआ है, ना PYQs अभी कर पाई हूँ ना रिवीजन कर पाई हूँ। मैंने मतलब ऐसा नहीं कि 4-5 दिन दे रही हूँ उसी चैप्टर्स को, नहीं 2 दिन से मैक्सिमम नहीं देती हूँ। अगर 2 दिन में ये कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर उससे बाद में ही करूँगी। एंड देन मेरा एनएलएम नहीं हुआ है, वर्क पावर एनर्जी नहीं हुआ है, सेंटर ऑफ मास पार्टिकल्स नहीं हुआ, रोटेशनल मोशन नहीं हुआ, ग्रेविटेशन नहीं हुआ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हो गया है, उसका लेक्चर्स हो गया है और PYQs हो गया है और DPPs नहीं किया है। मैंने रिवीजन कर लिया है, मैंने दोबारा पढ़ लिया उसको अच्छे से, उसी से मैंने PYQs किया है। देन थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो था वो उसका लेक्चर हो गया, PYQs हो गया, DPPs हो गया, रिवीजन नहीं कर पाई मैं। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसका रिवीजन नहीं हुआ है, लेक्चर PYQ DPPs हो गया। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर PYQ DPPs हो गया। मतलब ये सब चैप्टर्स हो गए हैं। अब SHM एंड वेव्स बचा हुआ है तो अब मैं उसको भी करूँगी। अभी जनवरी के 27, 28, 29, 30, 31 ओनली 5 डेज लेफ्ट है और मेरे पास 7 चैप्टर्स है गाइस। तो फिर भी मेरा नहीं हो पाएगा, आई नो मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि 2-2 दिन भी अगर मैं चैप्टर्स को एनएलएम स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स को अगर दे रही हूँ फिर भी नहीं हो पाएगा। बट फिर भी मैं ये कंटिन्यू करूँगी और ऐसा फुल टाइम नहीं करूँगी क्योंकि 12th का फिज़िक्स भी मुझे कंप्लीट करना है, वो साथ में चलेगा। जैसे अभी मैं 11th का पढ़ रही थी तो 12th भी मैंने साथ में किया था, तो इसलिए भी मेरे पास टाइम नहीं बचा क्योंकि मतलब MR सर के जो लेक्चर्स हैं वो 2.5 आवर्स के होते हैं, जो फिर मुझे 2x पे समझ नहीं आता कोई कोई चैप्टर, और कुछ टॉपिक्स सर के इतने ज़्यादा उड़ के मेरे सिर के ऊपर से जाते हैं मुझे समझ नहीं आती। तो इसलिए मैंने साथ में वो सब भी कर रही थी मैं। और फिर मैंने वो अभी चल रहा है डुअल नेचर का, जो भी सर 1 आवर का लेक्चर्स डाल रहे हैं एक्स्ट्रा लेक्चर, वो भी मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे आसानी होगी कि कंप्लीट करने में। वैसे मैंने ये कर लिया और फिर कुछ टॉपिक्स जो बच गए वो बाद में मैं करूँगी, मैंने बता दिया। फिर 1 शॉट से मैंने बहुत मैक्सिमम क्या मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर मैंने 1 शॉट से ही किया। मैं लॉन्ग लेक्चर्स पे नहीं गई, मुझे भाई नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती लॉन्ग लेक्चर्स पे। बस यही था गाइस। उसके बाद एक चीज़, जैसे अगर 11th मेरा ऐसा कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब जनवरी के जो डेज बच रहे हैं वो हो जा रहा है और 11th में जितना चैप्टर्स मेरा कंप्लीट हो जा रहा है फिजिक्स में, उसके बाद मैं 7 डेज बायो चैलेंज करूँगी। तो फिर उसके साथ मैं फ़िज़िक्स भी मतलब कंटिन्यू रखूँगी कि अरे फ़िज़िक्स नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि फ़िज़िक्स में अगर बैकलॉग होता है फिर मुझसे कंप्लीट ही नहीं होता है, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो फिर 7 डेज बायो चैलेंज रहेगा तो, और उसके बाद मैं फ़िज़िक्स भी साथ में करूँगी। विद इन 7 डेज 11, 12 दोनों बायो मैं कंप्लीट करूँगी गाइज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने जितना भी अपडेट था आप लोगों को दे दिया और डू कमेंट्स कि आप लोग भी ये फॉलो कर रहे हो मेरा वो जो स्ट्रैटेजी एंड ऑल जो भी है कर रहे हो या नहीं। स्टे ट्यून्ड गाइज, बाय।